दोस्तों वैसे तो हम लोग अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें सिर्फ तभी जान पाते हैं जब अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट रूपी सिपाही हमें अनंत ब्रह्मांड की हैरत अंगेज तस्वीरें भेजते हैं। हबल टेलीस्कोप जैसी न जाने कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो इस समय अंतरिक्ष में घूम रही हैं और हमें लगातार जानकारियों से भरी हुई तस्वीरें भेज रही हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अंतरिक्ष से आने वाली हर एक तस्वीर हमें चौंका कर रख देती है और हर एक तस्वीर के पीछे एक नए रहस्य की उत्पत्ति होती है। पर उन्हीं तस्वीरों में से कुछ एक आध तस्वीर ऐसी भी होती है जो आश्चर्य के सारे पैमाने पार कर लेती हैं और हमें दे जाती हैं तो सिर्फ अनसुलझे सवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग अंतरिक्ष में खींची गई कुछ ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हिला डाला था। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द वास्प अराउंड स्टिक। सन 1996 में इटली और यूएसए ने अपने 75वें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जिसका बेसिकली ये काम था कि वो स्पेस में चल रही सोलर विंड से एनर्जी क्रिएट करने का कोई संसाधन बना पाने की कोशिश करे। ऊपर जाने के बाद जब पूरा स्पेसक्राफ्ट डिसमेंटल हो रहा था तो उसी स्पेसक्राफ्ट में से एक स्टिक जैसा ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया और अलग ही दिशा में यात्रा करने लगा। सौभाग्य से उस ऑब्जेक्ट में एक टेम्पररी कैमरा लगा हुआ था जिसके कारण हमें ये तस्वीर मिल पाई। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर सफेद सफेद जुगनू जैसे ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि खाली अंतरिक्ष में तो कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में ये सफेद ऑब्जेक्ट आखिर है क्या? नासा ने इसके बारे में यूं तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, पर कुछ लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि ये स्पेस जंक है, तो वहीं कुछ लोग ये भी अनुमानित करते हैं कि ये एलियंस द्वारा भेजे गए नैनो कैमराज हैं। नंबर 2, सॉसर फ्रॉम अपोलो। 16 अप्रैल 1972 के दिन अंतरिक्ष की सीमा पार करने के 11 दिन बाद अपोलो 16 के एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल इन एस्ट्रोनॉट्स ने अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर एक अजीब से स्ट्रक्चर को नोटिस किया और उसका कुछ सेकंड का वीडियो भी बनाया। वीडियो बनने के बाद तो इसको कभी भी जनता के सामने नहीं रखा गया, पर न जाने कैसे अचानक से ये वीडियो पब्लिक के सामने लीक हो गया और तब से इसको लेकर अलग अलग हाइपोथेसिस बनने लगी। बाद में जब ऑब्जेक्ट के दिखने वाले उस फ्रेम को क्लैरिफाई किया गया तो देखा गया कि ये एक स्पेसशिप जैसा ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर एक सुनहरे रंग का गुंबद बना हुआ था और आगे की तरफ गन जैसा शेप तस्वीरों में देखा जा सकता था। हमेशा की तरह नासा कभी भी ऐसी चीजों की पुष्टि नहीं करता, पर जिन भी जगहों से ये चीजें लीक हुई हैं, वो सभी बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं। नंबर 3, व्हाट्स दैट लाइट। अप्रैल 2014 के दिन क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह से एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि क्यूरियोसिटी रोवर में 2 प्रमुख कैमरा लगे हैं और दोनों ही कैमरा हर पल फोटो खींचते रहते हैं। इन दोनों में से एक कैमरा लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में। उस दिन जब राइट साइड के कैमरा ने एक लोकेशन की तस्वीर ली तो उस लोकेशन में ये अजीबोगरीब सफेद रोशनी दिखी जिसका सोर्स क्या है और ये किस चीज की है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आमतौर पर तो हमें लेफ्ट कैमरे में भी ये रोशनी दिखनी चाहिए थी, पर जब तक लेफ्ट कैमरा उस लोकेशन तक पहुंचा तब तक बस कुछ ही सेकंड्स में ये लाइट डिसअपियर हो गई और पता नहीं कहां चली गई। अब ये कॉमन सी बात है कि अगर ये सूर्य जैसी किसी रिलायबल सोर्स से आ रही होती तो ये एटलीस्ट 1 से 2 मिनट तो वहां पर मौजूद रहती ही, पर इसका स्ट्रक्चर और इसकी फ्लक्चुएशन इसे कहीं से भी एक लाइट बीम की तरह नहीं पोर्ट्रे कर रही। साइंटिस्ट ने इसे कैमरा ग्लिच के रूप में जस्टिफाई करने की कोशिश की, पर लोगों का ये मानना है कि ये सफेद रोशनी हो न हो किसी यूएफओ की है जो बहुत ही कम समय में वहां से गायब हो गया। नंबर 4, मार्शियन स्पॉटेड। हम लोग हमेशा से ही ये अंदाजा लगाते आ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर भी किसी न किसी तरह की सभ्यता जरूर मौजूद होगी और हमारे इसी अनुमान का सीधा सबूत है ये तस्वीर, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीव किसी पत्थर के ऊपर बैठा हो। हालांकि कई बार लाइट कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है कि उनकी शैडो हमें ऐसे हैरत अंगेज फिगर बनाते हुए दिखती है, पर इतना एक्यूरेट फिगर बन पाना भी बहुत ही रेयर इंसिडेंट है। क्या इस तस्वीर के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि मंगल पर वास्तविकता में इस समय कुछ लोग हमारे स्वागत के लिए तैयार होंगे? नंबर 5, J002E3। साल 2012 में एक नौसिखिए एस्ट्रोनॉट ने अपने टेलीस्कोप से एक ऐसे ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर आते हुए देखा था जिसका शेप बहुत ही स्ट्रेंज था और उसकी मूवमेंट भी काफी अजीब थी। उस नौजवान द्वारा कथित वो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट बाद में इटली के एक स्पेस टेलीस्कोप में भी कैद किया गया था, जिसको लेकर ऐसी प्रेडिक्शन की जा रही थी कि वो हमारी धरती के आसपास अगले 10 से 20 सालों तक बना रहेगा। प्रक्रियाएं सामान्य चल रही थी और तभी अचानक एक दिन वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से गायब हो गया।
जी हाँ, पता नहीं कैसे पर अचानक से J002E3 नाम का वो ऑब्जेक्ट किसी अज्ञात कारण से कहीं अनजान जगह गायब हो गया। वैज्ञानिकों ने उसे ट्रेस करने की काफी कोशिशें की, पर अंत में उन्हें भी अपने हथियार डालने पड़े और ये मानना पड़ा कि वो अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट पता नहीं कैसे पर किसी अलग दिशा में चला गया और आंखों से ओझल हो गया। हालांकि इस बात को लेकर कुछ वैज्ञानिक अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इसके फ्लक्चुएटिंग प्रेडिक्टेड मूवमेंट की वजह से ये 2030 के आसपास एक बार जरूर दिखेगा। पर किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट का अचानक से बिल्कुल गायब हो जाना बहुत ही रहस्यमय घटना मानी जा सकती है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि शायद वो दूर से दिखने पर एस्ट्रॉइड लगने वाला ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सभ्यता का विमान हो। नंबर 6, बेस ऑन मून। साल 2009 में नासा ने चंद्रमा की तरफ कुछ क्रेटर पार्टिकल्स कलेक्ट करने की कोशिश में एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसमें प्लान के अनुसार उन्हें मून की क्रेटर वाले साइड का थोड़ा सा हिस्सा रिसर्च के लिए चाहिए था, ताकि वो ये पता लगा सकें कि आखिर जो क्रेटर्स इस समय चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं, क्या वहां पर कभी पानी मौजूद था या नहीं। और हर प्लान की तरह इस प्लान में भी उनके द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के उस छोर की काफी तस्वीरें ली और धरती पर भेजी, जिनमें से सबसे संदिग्ध ये वाली इमेज है। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक क्रेटर के अंदर एक अजीब सा रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर किसी तरह का बेस मौजूद हो। तस्वीर के पब्लिक होते ही कुछ लोग ये मानने लगे कि यहाँ पर अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टुकड़ी रहती है, तो वहीं कुछ लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि यहाँ पर पहले किसी एलियन सभ्यता का वास था, जो हो सकता है अब वहाँ से चली गई हो। वैसे आपको इस बेस को देखकर क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, थंडर ऑन मून। हमारी अगली तस्वीर भी चंद्रमा की ही है, जिसमें वैसे तो बादल और वातावरण नहीं मौजूद है, पर यह तस्वीर इस तथ्य का खंडन करती है, जिसमें हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि किसी तरह की लाइटनिंग यहाँ चंद्रमा पर हो रही है। बादलों के बिना या किसी सोर्स के बिना ऐसी किसी भी बिजली का कड़क पाना असंभव है, जिसकी वजह से कुछ लोग ये भी कहने लगे कि इस थंडरबोल्ट का सोर्स चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद है। और इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा की अंदरूनी सतह को इंसानों ने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो क्या पता जिन सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो हमारी नाक के नीचे ही मौजूद हों। नंबर 8, जायंट ऑन गूगल मून। जैसा कि आप सभी ने इंटरनेट पर कई जगह ये देखा होगा कि गूगल अर्थ पर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां पाई जाती हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि अर्थ के उन हिस्सों में बड़ा सा सांप या शेर बना हो। गूगल अर्थ की तरह कुछ ऐसा ही एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट गूगल और नासा ने कोलैबोरेशन में बनाया था, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था और उसका नाम रखा गया था गूगल मून। नाम से ही पता चल रहा है कि यह गूगल अर्थ का चंद्रमा वाला वर्जन था, जिसमें आप वर्चुअली चंद्रमा की सतह को देख सकते थे। लेकिन गूगल अर्थ की तरह एक अजीबोगरीब आकृति गूगल मून में भी पाई गई, जहां एक कोऑर्डिनेट पर एक ऐसी आकृति देखी जा सकती थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो वहां कोई बहुत ही बड़ा आदमी खड़ा हो और उसकी परछाई साफ साफ इस तस्वीर में देखी जा सकती है। नासा ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की और बस कुछ ही दिनों में उस विवादित हिस्से को गूगल मून से हटा दिया गया। वैसे नासा अगर कुछ बोल देती तो लोगों की जिज्ञासा शांत हो जाती, पर नासा की चुप्पी ही हमें उस पर शक करने का एक और कारण देती है। नंबर 9, लैंडिंग यूएफओ। जरा एक बार इस तस्वीर को देखिए और आगे आप खुद ही जांच कर लीजिए कि आपको इस इमेज में क्या नजर आ रहा है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये किसी यूएफओ की तरह लग रहा होगा। आपका तो नहीं पता, पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अगर आपकी कल्पनाएं खत्म हो गई हो तो इस तस्वीर की बैक स्टोरी के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दरअसल 17 मार्च 2017 के दिन मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर ने इस तस्वीर को धरती पर भेजा था, जिसमें हमें ऐसा दिख रहा है जैसे कोई यूएफओ के डिस्क जैसा ऑब्जेक्ट धरती के ऊपर तैर रहा हो। ऑब्जेक्ट का तैरना ही हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि ये जिस तरह की परछाई बना रहा है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये धरती पर लैंड हुआ हो, बल्कि इस आकृति के आधार पर सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा सकता है जैसे ये स्पेसक्राफ्ट हवा में झूल रहा हो, ठीक उसी तरह जैसे हम अपनी मूवीज में देखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस तस्वीर में कोई यूएफओ है या कुछ और? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 10, स्टैंडिंग स्टोन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी वो अपने ईश्वरों को पूजने के लिए पत्थरों का सहारा लिया करती थी। उदाहरण के लिए स्टोनहेंज जैसे न जाने कितने मॉन्यूमेंट्स पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं। इन सभी को इंसानों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो ईश्वर तक अपनी आराधना पहुंचा सके। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि ऐसा ही कुछ मॉन्यूमेंट हमें एक बार मंगल ग्रह पर भी देखने को मिला था। 2012 में आई इस तस्वीर में हम एक ऐसे स्टोन के बड़े टुकड़े को देख सकते हैं जिसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि इसे आर्टिफिशियली किसी ने बनाया है।
क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट कभी भी 90 डिग्री पर नहीं मौजूद होता। इसके अलावा जिस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है उस तरह से कोई भी नेचुरल कैलामिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को ये शेप नहीं दे सकती और ना ही इस तरह से खड़ा कर सकती है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि हो ना हो पुराने जमाने में यहाँ पर भी किसी तरह की सभ्यता जरूर मौजूद होगी जो खुद भी किसी तरह की ईश्वर की पूजा करती होगी। हालांकि अब उस सभ्यता का क्या हुआ या फिर आज वो सभ्यता कहाँ है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, पर वो सभ्यता मौजूद थी। ये पत्थर उसके सबूत की एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। तो दोस्तों ये थी अंतरिक्ष से पाई गई वो 10 तस्वीरें जिन्होंने लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी थी। आपको इनमें से कौन सी तस्वीर सबसे बेहतरीन लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। इसी तरह की रोचक जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।